गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया था मानव इस संसार में जो कुछ भी कर रहा है उसके दो कारण हैं। पहला कारण है अभाव की पूर्ति। पहला कारण है अभाव की पूर्ति और दूसरा कारण है स्वार्थ की पूर्ति। ये दो कारण आपको कल बताए गए थे और इन्हीं दो कारण से व्यक्ति संसार में कहा है क्रियाशील है। परंतु अगर वो आत्मिक क्षेत्र में क्रियाशील होना चाहता है तो आत्मिक क्षेत्र में क्रियाशील होने का मतलब है आनंद की प्राप्ति। और आनंद की प्राप्ति सहज भाव से होती है। आनंद की प्राप्ति सहज भाव से होती है, विचार से नहीं, सहज भाव से होती है। अर्थात हमको भाव भी पैदा करना पड़ेगा और उसको सहज भी करना पड़ेगा। अकर्मण्यता, आलस्य और जड़ता तीनों एक ही चीज के नाम हैं। ना करने की इच्छा जिसके अंदर है उसके अंदर जड़ता है और करने की भावना जिसके अंदर है उसके अंदर सक्रियता है। स्वार्थ, अभाव, इनकी पूर्ति करने वाले कर्म आपको बंधन में डालते हैं। ये कर्म आपको बंधन में डालते हैं और साथ ही आपको पुरोगामी बनाते हैं, पतन की तरफ ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का विकास, उन्नति, प्रगति सब बंद हो जाती हैं। स्वार्थ, उद्देश्य और अभाव की पूर्ति के लिए काम करने वाले इस संसार के सश्रम कारावास को भोगते हैं। अच्छा देखो, सच को देखो, स्वार्थ पूर्ति करने वाले और अपने अभावों को मिटाने वाले शायद उनसे ज्यादा काम करते हैं जो अपने आध्यात्मिक जीवन को जीते हैं। परंतु वो लोग इस संसार में रहते हुए, हाँ बेटा, कारावास कैसे, रीता पता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है और संसार की किसी चीज को आनंद के द्वारा नहीं पैदा किया है, उसमें आनंद भी नहीं है। और तीसरी बात एक और कह रहा हूं शायद जो आपको नहीं पचेगी, उसमें रस भी नहीं है। बेटा, रस तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा रस जगता है, तुम उसका भोग करते हो। देखो अंदर से तुम्हारा रस, तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वो रस छोड़ती हैं, रस उसमें नहीं है। मैंने समझाया भी था, एक मां अपने बच्चे को छूती है तो उसको रस आता है, बच्चे को भी रस आता है।
संबंधों में भी रस है, पदार्थों के साथ संबंधों में भी रस है। हम सोचते हैं रस पदार्थ में है, परंतु वास्तव में रस आपके अंदर है। पदार्थ तो खट्टे मीठे कड़वे बस इन्हीं चार श्रेणियों में रहते हैं। कारावास ऐसे है कि हम इंद्रियों की पूर्ति के लिए रात दिन लोभी लोभ में, कामी काम में, भोगी भोग में, वासना से ग्रसित वासना में, जिसको जो वृत्ति लग जाती है वो उसी में जाकर के फंस जाता है और सारी जिंदगी उसी का काम करता है। तो बताओ, जीते जी ये दुनिया हमारे लिए जेल खाना है कि नहीं है? चारों तरफ से अपने संबंधियों ने हमें जकड़ करके रखा है, कैसे भाग जाएगा? परंतु हमारी अंतरात्मा सारे बंधनों को तोड़ करके उसी कारावास में जाना चाहती है। देख लो बेटा, अब समझ आया नहीं आया? मैंने कल भी कहा था, अकर्मण्यता, आलस्य और कर्म का त्याग, ये बंधन है। मुक्ति इसी में है कि कर्मण्यता हमारे अंदर पैदा हो, और कर्मण्यता को पैदा करने के लिए जागृति आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। अपनी चेतना में जागृति आपको पैदा करनी पड़ेगी। बेटी, अगर मेरी बात याद हो तो मैं एक बात कल मैंने तुम्हें कहा था, आज फिर समझाना चाहता हूं। जिसकी चेतना में सक्रियता या जागृति आ गई, मैंने कल कहा था, समय बहुत बड़ी चीज है। समय संसार की सबसे ताकतवर वस्तु है। निराकार को साकार करने का साधन समय है। समय के अंदर बुद्धि, श्रम और समय खुद और हमारी मेहनत छुपी हुई होती है। तो उसमें से वस्तुओं का आकार लेकर के पैदा होती हैं, उसी में से वस्तुएं आकार लेकर के पैदा होती हैं। तो ये जो कुछ भी पैदा हुआ है, ये बुद्धि का ही जखीरा है और सब समय से बंधा है। सबकी अपनी एक उम्र है, परंतु ये मत समझ लेना उम्र से मतलब इस संसार में बच्चे भी जाते हैं, जवान भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं। जाने का नियम तो बूढ़ों का है, परंतु ना कर्मों पे सब कुछ टिका हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, समय बहुत ताकतवर है। समय ने जिसको रास्ता दे दिया, समय जिस पर मैं कहता हूं समर्पण ही समय है। आपका समर्पण जब हो जाएगा, मैंने कल कहा था, जिस चीज में आपका समर्पण आ गया वो चीज चलने लग जाएगी। कल बात की थी, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति और भगवान के प्रति हमारा समर्पण होना ही चाहिए। आपके रास्ते अपने आप खुलने लग जाएंगे, और जिसके रास्ते खुलने लग जाएंगे, याद रखना, पहले जागृति आएगी, पहले चैतन्यता, जागृति आएगी। जागृति का मतलब है अपने कर्तव्य धर्म को समझना। मैं करूंगा, जब ये हुक अंदर से उठती है, जब ये हुक अंदर से उठती है, तो देखो, ध्यान से देखो, चेतना में सक्रियता आती है। और जब कहता मेरे बस की नहीं, मैं नहीं करूं, मेरे से नहीं होता, तो निष्क्रियता आती है।
आदमी को कर्म कर्म नहीं मान करके, बोझ मान करके नहीं करना चाहिए। कर्म के बंधन को समझना चाहिए और मुझको मुक्त होना है। रीता जो अभी कह रही थी कारावास कैसे है, जब आप कर्म को करेंगे तो संसार के बंधन से आप मुक्त होंगे, कर्म के बंधन से आप मुक्त होंगे। दूसरी तरफ जब आप कर्म को करेंगे, भावना से करेंगे, आनंद के साथ करेंगे, आनंद के कारण वो कर्म आपको बंधन से भी मुक्त करेगा और शांति भी देगा। शांति भी आपको देगा। इसलिए वो भाव पैदा होना बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा जब आप अकर्मण्य नहीं कर्मण्य बनेंगे, कर्मण्य बनेंगे। कह देना सुन लेना बहुत आसान है, पर करना भी मुश्किल नहीं है। बस एक ही चीज है, अंतर चेतना की सक्रियता और निष्क्रियता पर सारा कुछ निर्भर करता है। जो मनुष्य कमजोर प्रकृति के होते हैं वो कर्म की शुरुआत तो कर देते हैं, परंतु कर्म का बंधन मजबूत होने के कारण अंदर से उनको लगता है कि मुझसे नहीं होगा। कर्म की शुरुआत तो करते हैं पर कुछ आगे चल करके उसको वहीं छोड़ देते हैं। जितना समय, जितनी मेहनत, जितना पुरुषार्थ उस कर्म में लगा, बीच में ही छोड़ देने के कारण वो सब व्यर्थ चला गया। हाँ बेटा, कर्म प्रधान ही है ये संसार। याद रख लेना दिक्कत कहां पर है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये बंधन है। जहां एक चीज आ गई, कर्म ही प्रधान है। जितने दिन का ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है उसके संसार के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं पूरा करूंगा। ये मुक्ति है। अंतर कितना है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और दूसरी तरफ मुझे जो भगवान ने सांसें दी हैं, मुझे जो जीवन दिया है, मैं उसको भगवान में लगाऊंगा। एक तरफ स्वार्थ और अभाव में लगा रहा है, दूसरी तरफ उसके संसार को सजाने में लगा रहा है। अपने आप तोलिए, अपने आप निर्धारण करिए सही कहां पर बैठेगा। और बेटा एक बात कह रहा हूं, बड़ा लाड करके कह रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है ये समय युग निर्माण का है, पर बिरलों को ही समझ आएगा। जिनको समझ आएगा वो ही कुछ कर पाएंगे, वो ही कुछ कर पाएंगे। जो कर पाएंगे उनकी भागीदारी उस युग निर्माण में हो जाएगी। सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे, सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो लिखो। देखिए, बगैर किए तो फल तो हर कोई चाहता है, मुझे करना कुछ ना पड़े, परिणाम मिल जाए। युग निर्माण का समय है, परिवर्तन का समय है। उस दौर से हम गुजर रहे हैं। और याद रखना, आपसे भाग्यशाली कोई दुनिया में होगा जिसमें भगवान स्वयं कह रहा आजा मेरी तरफ, बंधन को तोड़ दो,
जिन्होंने हमें बांध करके रखा है। और बेटा एक बात और कह रहा हूं, मौसम में फसलें पकती हैं, वातावरण में व्यक्ति का निर्माण होता है। जलवायु अनुकूल हो तो खेतियां होती हैं। संगठन का मतलब भी यही होता है। एक सी प्रकृति के व्यक्ति जब एक साथ आकर के मिल जाते हैं तो वातावरण बनता है। वातावरण में घटनाएं बनती हैं, परिस्थितियां आती हैं, कर्म होते हैं, मुक्ति मिलती है। ये सब क्षणभंगुर संसार है, क्षणभंगुर संसार है। आदमी अपनी आंखों से देख रहा है, रात दिन बनते और बिगड़ते हुए, रात दिन बनते और बिगड़ते हुए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है, ऐन्यानि मनुष्य गच्छन्ति यमम मंदिरम किम आश्चर्य। कितने जीव रोज पैदा होते हैं और यमराज के घर चले जाते हैं, और कितने रोज पैदा होते हैं और कितने रोज मरते हैं, परंतु आदमी को ये समझ नहीं आता। अपनी आंखों से देखता रहता है और देख करके भी अनदेखा कर देता है। नहीं पता इन्हीं के बीच में मेरा नंबर कहां छुपा है, किसी को नहीं पता। परंतु वो बहुत महान है, उसने मौका दिया है। मौका माने समय, और वो मौका अभी ही है, कर लीजिए। युग निर्माण का समय है, कर लीजिए। कर्म से ही बंधन कटेगा। परंतु फिर से कह रहा हूं, अच्छा जरा बताओ, तलवार पैनी हो और तलवार ठूटी हो, ठूटी तलवार लेकर के लड़ाई करी जाए तो लड़ने वाले को मरवा देगी, थका देगी। और पैनी तलवार से अगर लड़ाई की जाए तो लड़ने वाले को ज्यादा गर्दन काटने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए थकेगा नहीं। इसलिए सोच करके देखिए, कैसा हथियार लेकर के हम चले हैं। विचार, हमने अपने कर्म काटने हैं या कर्मों के बंधन में बंधना है। हां श्वेता, अगर मन से इस बात को लिख रही है तो जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। देखो दूर दूर तक झांक करके, जीवन का उद्देश्य तो बहुत व्यक्ति लेकर के चले हैं। चपड़ासी क्लर्क बनना चाहता है, क्लर्क हेड क्लर्क बनना चाहता है, हेड क्लर्क इंस्पेक्टर बनना चाहता है। सब ऊपर को देखते हैं, सब राजा बनना चाहते हैं। हाँ, रीता जो लिख रही है, कल युग निर्माण के लिए युवा ग्रुप को रखा गया है, उसका एक वो बनाया गया है। अपने अपने बच्चों को जोड़ें उसमें, उस ग्रुप में अपने अपने बच्चों को जोड़ें। एक ग्रुप बनाया इसी वजह से। आप तो जुड़े हैं पर बच्चे नहीं जुड़ना चाहते। तो अपने बच्चों को भी जोड़ें। अब ध्यान की तरफ को चलेंगे।
ऊर्जा ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन।
कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण
विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन,
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें और मुखमंडल पर फिराएं। सविता का भतीजा गंगा विहार बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करें। शवासन में चले जाएं।